फ्रेंड्स, यदि आपके पौधों में जड़ सड़न हो रही है, पौधे की ग्रोथ रुक गई है या फिर फंगस है, चींटियां हैं, तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना है। मैं एक बहुत ही पावरफुल, सस्ता और घरेलू तरीका बताने वाली हूँ आपके प्लांट की इन समस्याओं को दूर करने का। ये चीज़ डालने से आपके पौधे को सीधे सीधे 3 फ़ायदे मिलेंगे: फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड। और ऑर्गेनिक होने की वजह से किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट प्लांट पर नहीं होगा। सभी पौधों को आप इसके यूज़ से हरा भरा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप देखते हैं कि अच्छी देखभाल और फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद भी आपका पौधा लगातार कमज़ोर होता जा रहा है या उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ रुक गई है, तो इसका मतलब प्लांट की जड़ों में किसी तरह का सड़न रोग या फंगस लग गया है। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ, हमारे घर में ही मौजूद 2 आसान सी चीज़ों से मिलकर बना है और पौधे को पोषक तत्व देने के साथ साथ फंगस और इंसेक्ट से भी बचाएगा। यदि आपका पौधा बहुत कमज़ोर है, घना नहीं है, उसमें 1 या 2 ब्रांच ही हैं, तो इसके यूज़ से पौधा बहुत मजबूती से विकास करेगा और घना भी बनेगा। इस पौधे पर मैंने 20 दिन पहले इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था। आप अपडेट देख पा रहे होंगे, नई ग्रोथ के साथ इसमें नई कलियां भी बनना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये 1 और 2 ब्रांच वाला पौधा था। अलमंडा का प्लांट है और इसमें नई ब्रांचेस नहीं आ रही थी और नई ग्रोथ नहीं हो रही थी। आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं नई ग्रोथ इसमें कितनी तेज़ी से हुई है और उसके साथ ही बहुत सारी कलियां बनना भी शुरू हो गई हैं। कभी कभी जड़ों में लगने वाला फंगस हमें दिखाई नहीं देता है और इसका इफेक्ट पौधे पर पड़ता है, तो हमें कुछ इस तरह की नेचुरल चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जिससे कि पौधे को साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और पौधा बीमारियों से भी बचा रहे। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप अपने सभी फूलों वाले पौधे, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स पर तो कर ही सकते हैं। इसके साथ ही सब्जियों वाले पौधों पर भी इसका यूज़ करें। यदि आपके प्लांट में ग्रोथ होती जा रही है लेकिन इस तरह से देखिए सब्जियां नहीं बन पा रही हैं, तो इस पर भी आप इसका यूज़ करें। ये मेरे कद्दू प्लांट की बेल है और इसमें बहुत दिन से इस तरह से ये फ्रूट नहीं लग पा रहे थे, फूल झड़ जाते थे, लेकिन इसका यूज़ करने से देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ शुरू हुई है और कद्दू भी बनने लगे हैं। इसी तरह से देखिए टमाटर के प्लांट पूरी तरह से सूख गए थे, सूखे हुए प्लांट भी फिर से हरे भरे होने लगे हैं और इनमें टमाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। तो सब्जी वाले पौधे के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। किसी भी मौसम में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पौधे को कैल्शियम, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में देता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद गुड बैक्टीरिया पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ वो कौन सी 2 चीज़ें हैं और किस तरह से पौधे पर आपको इस्तेमाल करनी है। तो आज मैं इस फर्टिलाइज़र के यूज़ अपने इस गुड़हल प्लांट पर करने वाली हूँ। आप देख पा रहे होंगे इस पौधे की पत्तियाँ अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में पीली होने लगी हैं, पीली होकर गिर रही हैं और पौधे में बहुत ही कम मात्रा में फूल आ रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें यूज़ करना है दही का। पौधों की संख्या के हिसाब से आप कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। मैंने 1 छोटा चम्मच दही ले लिया है और इसे हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है। दही पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसके साथ ही इसमें मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने की ताकत होती है। लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी से भरपूर है और हम सभी के घर में आसानी से मिल जाती है। यह है हल्दी। आपको आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का लेना है। ये मिट्टी में जड़ों में सड़न की समस्या को और इंसेक्ट चींटियों की समस्या को रोकेगी। अच्छी तरह से मिला लेना है। अब हमें इसको पानी से भर देना है। लगभग मैंने ये 100 ml पानी लिया है। इसको हमें डाइल्यूट करना होगा। तो 10 गुना पानी में आपको फर्टिलाइज़र को इस तरह से डाइल्यूट कर लेना है। अब आप इसका इस्तेमाल 2 तरह से कर सकते हैं। प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं और डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो मिट्टी में डालने के लिए आपको इसे छानना ज़रूरी नहीं है। आप पौधे की ड्राई मिट्टी में
पॉट की साइज़ के हिसाब से इसका यूज़ करें। अब फ्रेंड्स मैं स्प्रे करूँगी तो इसको छान लेती हूँ। आपको बहुत तेज़ धूप में इसका स्प्रे नहीं करना है। प्लांट की पत्तियों में यदि बहुत ज़्यादा इंसेक्ट हैं या फंगस हैं तो 15 दिन में एक बार स्प्रे करें। हेल्दी प्लांट पर आप महीने में एक बार इस्तेमाल करें। तो इसी पौधे पर मैं स्प्रे करूँगी और आपको अपने अगले वीडियो में मैं इसका अपडेट भी बताऊँगी कि किस तरह से इस फर्टिलाइज़र ने इस पौधे पर अपना फ़ायदा दिखाया है। तो फ्रेंड्स अभी सर्दियों के मौसम में आप भी कम से कम एक बार अपने प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।